रसिया हमारा दोस्त है, हमेशा भारत के साथ खड़ा। भारत 9 नंबर में था। यहाँ से गौ माता का जो मीट यहाँ से सप्लाई होता है भारत में, सारा वर्ल्ड में। अभी जानते हैं, अभी 2 नंबर में है इस डबल इंजन राष्ट्रवादी परिवर्तित सरकार में। ये सब गुजराती लोग 90% इसको बेचते हैं। वो तो हिंदू हैं, लेकिन अपना कंपनी का नाम रखा है अल हबीब, अल जरिया। हिंदू सरकार बोलते हैं सनातनी, आपको माँ को बेचा जा रहा है, आप चुप है। ठीक सरकार। देखिए, मोदी जी का कुछ काम भी अच्छा है। एक नया पार्लियामेंट बनाया, 3 ट्रिलियन उसका इकोनॉमी बनाया। ये इसको हम लड़ाई नहीं बोलते, चामचागिरी बोलते हैं। ट्रंप बोल दिया, ये सरेंडर कर गया। ये सारा हिंदुस्तानी उनको पता चल गया। पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो कभी दुश्मन भी दोस्त बनता है जब वो दुश्मन का दुश्मन बनता है। बहुत लोग इसको लूटे हैं, हिंदुस्तान को। जो लूटे हैं वो आज भीख मांग रहे हैं। और हमारा हिंदुस्तान आज भी राम मंदिर बनाया और माथे पे 1100 करोड़ का हीरा लगा है। तो ये अभी जो भारत हम देख रहे हैं, ये एक परिवर्तित भारत है, ये बदलता हुआ भारत है। उसका तस्वीर हम पाकिस्तान के खिलाफ हमारा जो लड़ाई हुआ, जो जंग हुआ, उसमें देख चुके हैं। पहले से फायरिंग करने का भारत का पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ कब हुआ? 1971 में हुआ था। 71 में हुआ था। अभी तो हुआ ना जो चलिए उस प्रसंग आप विश्वास नहीं करते। 2 मिनट लगता पाकिस्तान को ध्वंस कर देने के लिए। चलिए वो ट्रंप का चमचागिरी नहीं चलेगा। चलिए वो अलग बात। नोबेल प्राइज पाएगा इसलिए हमको चमचा बनाएगा। वो हमारा दोस्त नहीं है, हमारा दोस्त रूस है। रसिया हमारा दोस्त है, हमेशा भारत के साथ खड़ा है। इस बात को तो आप नकार नहीं सकते। लेकिन अफगानिस्तान को मानना नहीं, अभी जो है अफगानिस्तान ट्रंप का गुलामी नहीं करता है, चमचागिरी नहीं करता है। सही है। तो ये जो बात को आप नकार नहीं सकते कि इंडिया की तरफ से जो मिसाइल स्ट्राइक हुआ, उनका 9 एयर बेसेस जो है, 9 एयर बेस को तबाह किया गया, वो बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं? देखिए, मुझे पता नहीं। परिवर्तित भारत भारत तो पाकिस्तान को 2 बार हमने हराया था। पाकिस्तान को तोड़ के दो टुकड़े किए थे। उसको आप परिवर्तित नहीं सोचते हैं। ये चमचागिरी काम को जो वीडियो में एआई करके दिखाता है, उसको बोलते हैं ये परिवर्तित भारत है। जब 2 नंबर पे था गो मांस चालान में, दुख सुनिए हमारा। भारत 9 नंबर में था। यहाँ से गौ माता का जो मीट यहाँ से सप्लाई होता है भारत में, सारा वर्ल्ड में। अभी जानते हैं, अभी 2 नंबर में है इस डबल इंजन राष्ट्रवादी परिवर्तित सरकार में। कुछ दिन के बाद 1 नंबर में आ जाएगा। एक बात। तो आपको लगता है सरकार गौ बीफ खरीदता है या लोग बेचता है? बीफ के पैसे से बेचता कौन है? तो बेचता कौन है? इंडिया सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाता है। नहीं, वो जब गाय खरीदा जाता है तो उसका कौन बेचता है? गुजरात में ये सब गुजराती लोग 90% इसको बेचते हैं। वो तो हिंदू हैं, लेकिन अपना कंपनी का नाम रखा है अल हबीब, अल जरिया, अल अरबिया। जैसे कोई मुसलमान है, लेकिन हिंदू उसका जो गुजराती उसका मालिक है। तो ये ना ऐसे बना के अब 2 नंबर पे हम आ गए गो माता को चालान के लिए। जो कि सरकार बोलता है गाय हमारी माता है और जय जगन्नाथ हमारी पिता है, राम जी हमारे पिता हैं। तो अपनी माता को बेचने में आपको अच्छा लगता है। लेकिन मोदी जी का 3-4 नहीं, माता को बेचने वाले लोग भी तो हैं जो माता को सड़क पे छोड़ देते हैं, दूध निकाल लेते हैं। कि नहीं, आप तो राष्ट्रवादी सरकार है ना, हिंदू सरकार बोलते हैं सनातनी, आपको माँ को बेचा जा रहा है, आप चुप है। ठीक सरकार। अदानी अंबानी को आपने सारा पोर्ट दे दिया। हमारा उड़ीसा का जितना एयरपोर्ट जितना क्यों देंगे? अब रथ यात्रा में अदानी लिखता है, अदानी रथ यात्रा उसका बाप का रथ था। जगन्नाथ उसका बाप का गुलाम है। अदानी सर एक बार आपने पूरी आने दीजिए, हम बोलेंगे आपका रथ यात्रा। ये जो अहंकार आपने किया है, पांड्या जैसा आपका भी हालत होगा। तो हमारा दुख ये है। देखिए, मोदी जी का कुछ काम भी अच्छा है। एक नया पार्लियामेंट बनाया, 3 ट्रिलियन उसका इकोनॉमी बनाया, और यूएनओ में पूरा सोलर सिस्टम करवा दिया। ये भी मोदी जी ने करवाया। और राम मंदिर में लड़ाई जो हुआ है उसको नहीं मानते। नहीं, लड़ाई भाई इंदिरा जी लड़े थे, लड़ाई शास्त्री जी लड़े थे, लड़ाई नेहरू जी लड़े थे। ये लड़ाई नहीं है। ये इसको हम लड़ाई नहीं बोलते, चामचागिरी बोलते हैं। ट्रंप बोल दिया, ये सरेंडर कर गया। ये सारा हिंदुस्तानी उनको पता चल गया। लेकिन मैं मानता हूं अफगानिस्तान मेरी शकुनी मामा का जगह है। ये भी इंडिया में था, हमारा मामा का। जो अफगानिस्तान के बारे में आप बोल रहे हैं, एक समय पे वो भी तो इंडिया में मुजाहिद भेज रहे थे, लड़ाकू भेज रहे थे। और हमारा जो इंडियन एयरलाइंस का जो प्लेन हाईजैक हुआ था, इनके तो लड़ाके घेर के खड़े हुए थे, तभी हमने जाकर नेगोशिएट किया था उनके, और तभी तो इनका ही सरकार। यस, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चाइना पॉलिसी में दुश्मन पाकिस्तान, पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो कभी दुश्मन भी दोस्त बनता है जब वो दुश्मन का दुश्मन बनता है। लेकिन हमारे साथ तो अभी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो हम क्यों छोड़ेंगे? ये हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा से जवाब देता है अफगानिस्तान, जो कि एक हिंदू नहीं दे सकता है। उन्हीं की भाषा से। जनरली हिंदू पीपुल आर वेरी सॉफ्ट। वो इतना जल्दी किसी को अस्त्र में मार नहीं सकते, दयालु होते हैं, खा पी के आराम से रहना चाहते हैं। बहुत लोग इसको लूटे हैं, हिंदुस्तान को। जो लूटे हैं वो आज भीख मांग रहे हैं।
और हमारा हिंदुस्तान आज भी राम मंदिर बनाया और माथे पे 1100 करोड़ का हीरा लगा है। बीच कौन मांग रहा है? 2200 करोड़ का हीरा लगा है। इंडिया को इंग्लैंड वालों ने लूटा है, 2000 टन से ज्यादा सोना उनके पास है अभी। देखिए, किसी को लूट के कोई रिच नहीं बन सकता है। अभी भी हिंदुस्तान के पास जो चीज है, मैं आपको बोलता हूँ, सारा वर्ल्ड में जो नहीं है वो हिंदुस्तान में है। जो हिंदुस्तान में नहीं है वो उड़ीसा में है, जो उड़ीसा में नहीं है वो पुरी में है, भगवान जगन्नाथ। तो ये क्या करेंगे? कुछ पैसा ले गए ना, कुछ सुना ले गए, लेकिन फिलोसफी कहाँ है इनका? इनको पूछिए, इनका पूर्वजों का इतिहास क्या है? इनका माँ लोग, मैंने बोलना नहीं चाहिए, उनका औरतें 10 मतलब पति बना लेते हैं, 6 महीने इनके साथ, 6 महीने थॉमसन, 6 महीने टॉमसन, 6 महीने पीटरसन, ऐसा बास्टर्ड्स पैदा होते हैं। इसमें से कोई अच्छा थोड़ा पैदा होगा। तो बास्टर्ड्स का काम क्या है? लूटना, चोरी करना। हम दे दे के भी अमीर हैं, वो ले ले के भी भिखारी हैं। यही फर्क है। जय जगन्नाथ। तो अपने लड़ाकू अंदाज से बात कर रहे थे पीकू पटनायक, आवाहक जगन्नाथ सेना। तो बड़ी प्रसन्नता हुई। तो आप लोग अपने मतामत दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा ये साक्षात्कार। स्वैग टीवी लाइव, न्यू दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।